चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला आपके सामने क्या है चुनौती, हैरान कर देगा बीजेपी का ये रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनावी समर की घोषणा कर दी है। इससे पहले ही दिल्ली की चुनावी रणभूमि सजने लगी थी। अब इसमें और तेजी आएगी। लोकसभा की तुलना में इस बार दिल्ली का चुनावी परिदृश्य भी कुछ बदला सा है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। चुनावी रणभूमि में प्रत्याशी उतार चुकी है। आप इस चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हैं। इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के लिए मैदान सजने लगा है। आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव मैदान में है। उसने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के सभी 48 प्रत्याशी मैदान में है। इस मामले में भाजपा पिछड़ी हुई है। अब तक वह 29 प्रत्याशियों की ही घोषणा कर सकी है। नई दिल्ली पर केजरीवाल को कौन देगा चुनौती। आप संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी पुरानी सीट नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र व पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। इससे इस क्षेत्र में मुकाबला रोचक हो गया है। कालकाजी से आतिशी के सामने है कौन। मुख्यमंत्री आतिशी इस बार भी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। कांग्रेस ने इनके विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका लांबा को टिकट दिया है। भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इस बार जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे मनीष सिसोदिया। वहीं मनीष सिसोदिया इस बार अपनी सीट पटपड़गंज को छोड़कर जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें घेरने के लिए कांग्रेस ने पूर्व महापौर फरहाद सूरी और भाजपा ने 3 बार विधायक रह चुके तरविंदर सिंह मारवाह को उतारा है। अगले कुछ दिन में कांग्रेस व भाजपा के बचे हुए प्रत्याशियों की घोषणा होने की उम्मीद है। अब तक टिकट वितरण में सभी पार्टियों ने दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भी प्राथमिकता दी है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची में दल बदल कर आने वाले 7 नेताओं के नाम हैं। आप ने 11 और कांग्रेस ने अब तक घोषित 3 दल बनने वाले नेताओं पर विश्वास किया है। आपके सामने चौथी बार क्या है चुनौती। आपके सामने चौथी बार सत्ता प्राप्त करने की चुनौती है। 2012 में पार्टी का उदय हुआ था और 2013 के चुनाव में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। 48 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वर्ष 2015 में 70 में से 67 और वर्ष 2020 में 63 सीट जीतकर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया। कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब सभी प्रमुख नेता जेल से बाहर आकर तीसरी बार सत्ता दिलाने के प्रयास में हैं। महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2100 रुपये, बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार सहित अन्य वादों के सहारे आप चुनाव प्रचार में भी आगे निकल गई है। 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से दूर है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से दूर है। आमने सामने की लड़ाई 3 चुनाव में वे कांग्रेस से पराजित हुई। वर्ष 2013 में पार्टी 33 सीटें जीतकर भी सत्ता से दूर रह गई थी। वर्ष 2014 और 2019 में लोकसभा की सभी 7 सीटें जीतने के बाद उसके कुछ माह बाद हुए 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था।